ओके, तो हमने अभी तक देखा सिंबल, सिंबल्स से मिला के हम बना सकते हैं अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट्स से मिलाकर हम बना सकते हैं स्ट्रिंग्स। अल्फ़ाबेट को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और स्ट्रिंग को डब्ल्यू से। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या होता है? इट इज़ कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। लैंग्वेज इज कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स। एग्जाम्पल के लिए सपोज मेरा सिग्मा है ए कॉमा बी। यहाँ देखो, जो लैंग्वेज है वो स्ट्रिंग्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनाने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने अल्फ़ाबेट्स लिए हैं ए कॉमा बी। हम लैंग्वेज को डिफ़ाइन करते हैं। सपोज़ मैंने L1 कंसिडर किया और मैंने डिफ़ाइन किया L1 को सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2, ठीक है। हम लैंग्वेज को किसी भी इनपुट के ऊपर डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास कोई लैंग्वेज है तो लैंग्वेज कैसे होगी? हमारे पास कुछ सिग्मा होगा, सिग्मा ए कॉमा बी। जैसे यहाँ पे ये जो अल्फ़ाबेट होता है हम इसे इनपुट सिंबल भी बोलते हैं, ठीक है, इनपुट सिंबल। तो अगर मैं सिग्मा की जगह इनपुट बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना आप लोग वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने L1 को डिफ़ाइन किया सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। तो L1 के अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी हमारे पास? ए बी, बी ए और बी बी, ठीक है। लैंग्वेज जो होती है, यहाँ पे देखो, जो लैंग्वेज होती है वो होता है एक सेट। जैसे हमारा सिग्मा एक सेट होता है वैसे ही लैंग्वेज भी एक सेट होती है, ठीक है। जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो एक सेट है और लैंग्वेज भी एक सेट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जो मेरी L1 लैंग्वेज है ये है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 2। तो यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग्स हो सकती थी वो मैंने लिख दी हैं। तो ये जो सेट बना है मेरा L1, इसमें हमारे पास फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। तो ये होगा फाइनाइट सेट, इसे हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, ठीक है। अब जो मेरा सेट बना है लैंग्वेज का वो एक फाइनाइट सेट है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मेरी लैंग्वेज L1 है वो एक फाइनाइट लैंग्वेज है, ठीक है। L1 इज़ फाइनाइट लैंग्वेज। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं L2 लैंग्वेज के लिए। L2 को मैंने डिफ़ाइन किया है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 3, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा मेरा ए कॉमा बी ही है। तो L2 सेट में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? सारी स्ट्रिंग्स जिनकी लेंथ 3 होगी, ठीक है। तो 3 लेंथ की स्ट्रिंग कौन कौन सी हो सकती हैं? ए बी, ए बी ए बी बी, बी ए बी ए और बी बी, ठीक है। ये 8 स्ट्रिंग्स आएंगी L2 लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। इसके अलावा तो कोई और स्ट्रिंग नहीं आ सकती। तो ये सेट भी हमारा कैसा हो गया? फाइनाइट सेट। ये सेट फाइनाइट सेट है तो हम कह सकते हैं कि L2 लैंग्वेज जो है हमारी इट इज़ फाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं L3 लैंग्वेज। L3 को मैंने डिफाइन किया है सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स
where each string starts with a। सिग्मा हमारा सेम रहेगा a, b। हम हमेशा लैंग्वेज को किसी सिग्मा पे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो L3 में कौन कौन सी लैंग्वेजेस L3 में कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग कौन सी होगी यहाँ पर? a, ठीक है। सेट ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स वेयर ईच स्ट्रिंग स्टार्ट्स विथ a। हमारी सारी स्ट्रिंग्स a से ही स्टार्ट होनी चाहिए। तो a स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग होगी, उसके बाद होगा a a, a b, a a a, a a b, a b a, a b b, सो ऑन, ठीक है। ये जो सेट है हमारा L3 का, ये एक इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। तो जो L3 सेट है ये इनफाइनाइट सेट है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी L3 लैंग्वेज है ये होगी इनफाइनाइट लैंग्वेज, ठीक है। तो एक जनरल स्टेटमेंट देते हैं, अ लैंग्वेज which can be formed over an alphabet sigma can be finite or infinite, ठीक है।